नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सुरक्षा बलों को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करे शिक्षा विभाग। 133 इको टास्क फोर्स डोगरा के कमांडिंग ऑफिसर ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के उपरांत आज शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने देश की सेनाओं पर गर्व है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, खाद्यान्न आपूर्ति, संचार व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की तथा विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न प्रबंधों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमें भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश ने पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए का बलिदान दिए हैं। देश के अधिकतम परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सैनिकों ने, वीर सपूतों ने जीते हैं। और इस जो पहलगांव पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया, हिमाचल की जनता भी इन पर गर्व महसूस करती है और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। मैंने प्रदेश के संदर्भ में हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी कुछ पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और हमने कहा है कि हमें जागरूक रहना है। घबराने की कोई बात नहीं, पर जागरूक रहना है और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका अनुपालन करना है और अपनी तरफ से भी जागरूकता अपनानी है। हमने जो बॉर्डर एरिया के पास हमारे क्षेत्र लगते हैं, कोई अनहोनी घटना ना हो, उसके लिए भी आप जागरूक रहो और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की भी कोई कार्रवाई कोई दुश्मन देश अगर करता है तो उससे हमने कैसे निपटना है। पूरे प्रदेश की जनता एकजुटता के साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई भी वारदात होती है उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, सभी जिला अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ लगते बाउंड्री के जहाँ जिला अधीक्षक को सचेत रहने के लिए बोला है। अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हमने दिए हैं और जो भी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इनपुट गैदर कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करने की बात कही गई है। और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस भ्रामक प्रचार को जो दुश्मन देश के द्वारा किया जाएगा उससे भी कैसे निपटना है, इस सब संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं और आज शाम को इसके बारे में मॉक ड्रिल भी करने का प्रावधान किया गया। मेरा आज कार्यक्रम था तो वहाँ 4 से 5 हज़ार लोग आने थे, लेकिन दिशा निर्देश ऐसे आए कि कहीं भी गैदरिंग ना हो, तो मैंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, रद्द किया है और उसको आने वाले समय में वहाँ दोबारा करूँगा। और हमने पूरी स्थिति और हिमाचल प्रदेश की जनता की सुरक्षा के बारे में मैं खुद सभी एसपी से भी इन टच रहा हूँ। और जो अभी स्कूल है वो मैंने कहा कि जो बाउंड्री के साथ वाले स्कूल है उसमें पहले स्थिति का जायजा लिया जाए और समय के अनुसार उसमें वहाँ के जिलाधीश फैसला करेंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए उन्हें समय पर लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव ला रही है ताकि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक सरकार के इस ध्येय को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने के उपरांत शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ साथ छात्रों के विकास के लिए अनेक नवोन्मेषी पहल की है, जिनके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सराहना की जा रही है। 133 इको टास्क फोर्स डोगरा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। कर्नल दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री को इको टास्क फोर्स द्वारा की जा रही पर्यावरण गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।